हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सत्यन तिवारी। हम बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन इंग्लिश ग्रामर तैयार करेंगे एसएससी और एयरफोर्स और नेवी के लिए। इस क्रम में हमारा पहला वीडियो है ये नाउन का। इससे हम नाउन क्लियर करेंगे और इसके 3 लेक्चर होंगे नाउन के। तो गोल्डन रूल्स है ये आपकी सीरीज। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला रूल्स आपका है, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। आप देख लीजिए, कुछ नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इनके जो है अंत में लगे एस को हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन्स निम्न हैं, देखिए कौन कौन से नाउन्स हैं। जैसे सीजर्स। सीजर्स मीन्स वो क्या होता है, वो कैंची बोलते हैं जिसे। टंग्स, चिमटा, फ्लाइट्स, पिंसर्स, बिलोस, फुगनी, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, कैलोस, फांसी का फंदा, फैंक्स, डंक, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बायनोकुलर्स, दूरबीन, आई ग्लासेस, आल्म्स, दान, अमेंड्स, संशोधन, आर्चीव्स, ऐतिहासिक दस्तावेज, एरियर्स, ऑस्पिसस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, राख, फायरवर्क्स, लॉर्ड गिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, हैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स और टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ईटीसी। ये वर्ड हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही प्लूरल दिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही इनका यूज किया जाता है। इनके अंत में लगे एस को हटा के सिंगुलर इसे नहीं बनाया जा सकता। कुछ उदाहरण देखते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर आर माई पेंट्स, वेयर आर माई पेंट्स, इसमें देखो एस लगा है। और वेयर आर द टंग्स, ठीक है, इसमें भी देखो एस लगा है और प्लूरल वर्ब आया है, ठीक है। तो द प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक, ये तीसरा आपका रहा। ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, ठीक है, इसमें असेट्स लगा है, इसमें भी एस लगा है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आई है। आल्म्स आर गिवन, ये आपका पांचवा है। और द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। आपने देखा कि इसमें आपका सीधा सीधा रूल है कि प्रोनाउन जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब ही आती है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इसमें नहीं आती है, प्लूरल वर्ब आती है और इसमें एस नहीं हटाया जा सकता है। तो अब बेजिस का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म्स किया जाता है। जैसे कि बेजिस का मतलब होता है मजदूरी और परिणाम। प्लूरल में प्रयोग किया जाता है मजदूरी के लिए, जैसे वेजेज आर पेड इन कैश, ठीक है। और जो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए उसमें परिणाम मतलब कि जो रिजल्ट के लिए मतलब किया जाता है। तो वेजेज ऑफ हार्वर्ड के स्वीट, और ये तुम्हारा मजदूरी के लिए रहा। मजदूरी के लिए प्लूरल का प्रयोग किया जाता है और परिणाम के लिए रिजल्ट के लिए सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। तो अगला रूल्स देखते हैं, दूसरा नंबर 2 रूल्स। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ईटीसी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है,
ये आपका पहला उदाहरण रहा। पहला एग्जाम्पल है, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। इन सभी में आपने देखा होगा लास्ट में एस लगा है। क्या लगा है? लास्ट में एस। बट ये सभी सिंगुलर हैं, ये सभी सिंगुलर हैं, समझे आप? तो एस लगने के बावजूद ये सिंगल हैं और प्लूरल लगते हैं, लेकिन सिंगुलर इनके साथ वर्ब आती है, इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब, समझे? तो इनका अगला रूल देखते हैं, नंबर 3 रूल। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस, इनके साथ अगर एस लगा दिया जाए तो ये गलत हो जाते हैं, समझे आप? तो इनका एग्जाम्पल लिखते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ये आपका 3rd है। तो आपने देखा होगा ये दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल आई है, इनके साथ ये दिखने में सिंगुलर होते हैं बट वर्ब प्लूरल आती है, समझे? तो अगला रूल देखते हैं, नंबर 4 रूल। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। सीधी सी बात है, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमेशा अगर किया जाएगा तो द का प्रयोग किया जाएगा, समझे? ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ये आप याद रखना। तो जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क। वर्क्स का अर्थ है साहित्य लेख से, वर्क का मतलब है, जो वर्क का अर्थ होता है वो साहित्य लेख होता है, वर्क ये कार्य है। एविडेंस, वर्ड, वर्ड का अर्थ वाद, संदेश है, पर चर्चा। फ्यूल एवं कॉस्ट, इन सभी से सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इन सभी के बाद सिंगुलर वर्ब भी आती है। जैसे ये सिर्फ सिंगुलर नाउन्स में ही इनका प्रयोग किया जाता है, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर नहीं होगा, बैगेज का बैगेजेस नहीं होगा, लगेज का लगेज नहीं होगा। अब जैसे कि आगे इनका एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, आपका पहला ये रहा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। इनके साथ देखो सिंगुलर वर्ब आई है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, ये देखो भी इन्फॉर्मेशन आया है, इसमें ऐसा नहीं लगा है। एग्जाम में आपको इनके साथ एस लगा कर देगा, यही मतलब का आपको एरर देखनी होती है। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, अनपार्डनेबल मतलब क्षमा योग्य नहीं है, ठीक है। हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर के साथ कभी भी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, ये प्लूरल में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट के साथ भी ऐसे ही एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट इन लोगों ने बताया इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि। यदि उक्त नाउन का मतलब ऊपर जो लिखे हैं उन्हीं सभी नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फोर्स में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़ के मतलब बनाए जाते हैं प्लूरल, जैसे ए पेयर ऑफ, ए पीस ऑफ, ऐसे मैनी काइंड्स ऑफ, ऐसे बहुत से मतलब वर्ड हैं जिनके साथ लगाकर बनाए जाते हैं प्लूरल। जैसे ही गेव मी ए प्लेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन इनके साथ कभी भी ऐसे का प्रयोग, ऐसे ही एस का प्रयोग नहीं किया जाता, ये प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। इनके साथ कोई एक निश्चित वर्ड लगा के इनको प्लूरल बना दिया जाता है।
जैसे ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वर रिलिएबल, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट स्टॉप। देखो आर आ गया इसके साथ, ये प्लूरल बन गया, इसलिए ये इतना प्लूरल हो गया, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई है। तो आई वांट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, इसमें देखो फ्यू लगा, ए फ्यू आर्टिकल लगा है आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी से पहले। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड से पहले 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड मतलब ऑफ लगा है। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, स्टैंड ऑफ लगा है हेयर से पहले। तो आपने देखा ये सभी इनका प्रयोग प्लूरल में किसी निश्चित शब्द से जोड़कर किया जाता है। जैसे नोट में नॉन लिखा है, मनी का प्लूरल फॉर्म मनीस हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी, मनी का योग। मनीस हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। इसका हो सकता है मनी का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो रूल नंबर 5 देखते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं, जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पेसीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, etc। जैसे अवर टीम इज द बेस्ट, अवर टीम इज द बेस्ट, और अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, इसके साथ देखो 2 लग गया, इसलिए मतलब कि ये प्लूरल हो गया। और देयर के बाद जो मतलब कि नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के हिसाब से वर्ब लगती है। देयर आर मैनी फिशेस, इसमें देखो मैनी लग गया तो आर आ गया। ठीक है। अब ये आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यहाँ पर देयर लगा है, मतलब ये अलग अलग है सभी टीम में, ये सब अलग अलग अपने अपने जो है एक मत दे रहे हैं। तो ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म ने अलग अलग ट्राई की है। तो अगर यहाँ पर इट्स लगा होता तो यहाँ पर ए जाता। तो हम आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। मेरे